हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 7 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज नजर आते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। इन पेड कोर्सेज में एक कोर्स पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट का यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये सारे के सारे जो पैराजंबल और क्लोज टेस्ट है, सबका सोर्स न्यूज़पेपर है। अलग अलग न्यूज़पेपर से आपको ये बनाकर दिए जाते हैं। बहुत मेहनत वाला काम है हालांकि, लेकिन आपको बहुत ही ये अच्छी तरीके से मदद करेगा एग्जामिनेशन में, तो आप ये बाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देखते हैं कि नए नए वर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिर्फ नए वर्ड्स आते हैं तो कहां से करें। प्रीवियस ईयर हमारा हो चुका है, नए वर्ड्स कहां से करें, तो उसका सोल्यूशन ये वाला है। जनवरी से लेकर सितंबर तक दो ई बुक उपलब्ध हैं। एक जनवरी से लेकर जून तक की बुक उपलब्ध है, एक जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर जो नई बुक हमने उपलब्ध करवाई है। 9 मंथ्स में आपको वर्ड्स मिलेंगे, टोटल मिला के 2800 के करीब वर्ड्स। 1800 से अधिक वर्ड्स तो दे रखे हैं आपको जनवरी से जून तक के। फिर जुलाई अगस्त एंड सितंबर में 1000 प्लस वर्ड्स मिले हैं आपको। इन वर्ड्स का एग्जाम्पल भी, सेंटेंस भी दे रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये भी दे रखा है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये ई बुक आप बाई कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, और ये ई बुक आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप वोकैब एनरिच करना चाहते हैं। सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो द हिंदू एडिटोरियल में हमेशा आप लोग पढ़ते हैं मेरे साथ। ये वाला एक जो बैच है जो हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं, और चूंकि आज वेंसडे है तो हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इस बैच के लिए तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट वेंसडे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बैच आपको 1 साल के लिए भी उपलब्ध करवाया गया है। अगर आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ जाना चाहें तो वहां पर आप देखें, वो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। एक बात यहाँ पे याद रखनी है आपको कि लेस्ट जब आता है तो ये जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि। ठीक है, क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा न हो जाए कि। चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब इसके साथ नोट नहीं आएगा, तो यहां पे देखिए नोट नहीं आता। तो ये दूसरा जो इसका पार्ट है वो गलत है। एक और इसमें पूछ लिया जाता है, ये शुड नहीं दे रखा हो, मान लो कोई मॉडल और दे रखा हो तो भी गलत हो जाएगा। या तो आप इसमें मॉडल लगाएं ही नहीं, और लगाना चाहें तो फिर शुड ही एकमात्र ऑप्शन है, और कोई मॉडल यहां पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी ट्रेन को मिस कर दें। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यदि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, यू विल कंटिन्यू टू सफर, तो आप लगातार सफर करेंगे। तो यहां पे देखिए अनलेस के साथ में नोट गलत है, अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा, गलती है पहले पार्ट में। और तीसरा है, अंटिल यू स्टे हियर यू विल फाइंड नो टाइम फॉर वर्क। यदि आप यहां नहीं रुकते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा जब तक आप यहां रुकोगे तब तक आपको टाइम नहीं मिलेगा काम करने के लिए। यदि आप यहां रुकते हो तो टाइम नहीं मिलेगा काम करने के, तो जब तक यहां रुकते हो ये कहना चाहता। तो जब तक की न का सेंस नहीं है, नेगेटिव यहां पे सेंस नहीं है, तो नेगेटिव सेंस होने पर अंटिल आता है, तो इसको आप यूं रिप्लेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज। जब तक कि आप यहां रुकोगे तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा काम करने का, इसलिए अच्छा होगा। ये यू हैड बेटर का मतलब है अच्छा होगा कि ऐसा करें। और इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है, मतलब सीधा V0 आता है। तो अच्छा होगा कि आप वापस चले जाएं टू योर होम, अपने घर, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान लगाएं। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में है? 1 नंबर में। कॉमन एरर्स हो गई। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, ग्रेप्स ऑफ रोथ। एंड तक देखना ही है आपको, हर एक बात को नोट करते चलना है, और कल वाले सेशन का रिवीजन करके ही आप आए होंगे, इसी उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूं, और इसका रिवीजन करके कल आप फिर क्लास लेंगे। तो ग्रेप्स ऑफ रोथ का मतलब क्या है? ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जिससे आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है, कोई भी चीज हो, ऐसी स्थितियां हो जिसके कारण कोई आक्रोश जग जाए, किसी में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं ग्रेप्स ऑफ रोथ। ये एक फ्रेज है। WRATH का प्रोनाउंसिएशन रोथ होता है। इसका वैसे शाब्दिक मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब गुस्सा होता है, एंगर होता है, इंडिग्नेशन होता है। ठीक है, रेज होता है, बहुत ज्यादा गुस्से को बोलते हैं। तो ग्रेप्स ऑफ रोथ का मतलब कुछ ऐसी चीज या ऐसी स्थिति जिसके कारण बदला लेने की भावना जग गई हो किसी में, उसे कहा गया है। तो ये फिर से हाथरस वाला जो केस है उसके बारे में आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल पुलिस केसेज। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है ये सब सब्जेक्ट है,
जो ब्लू कलर में है वो सभी शब्द, नए शब्द आपको मिल सकते हैं, नया ग्रामर का कोई बिंदु आपको मिल सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मल्टीपल पुलिस केसेस, मल्टीपल का मतलब अनेकों, पुलिस केसेस पता ही है आपको, अनेकों पुलिस केसेस कहां पर, उत्तर प्रदेश में, किस चार्ज पर, चार्ज का मतलब आरोप, ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, एंड सिडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, इज एन इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। आप असंवेदनशील किसको बोलते हैं, कि आप किसी के दुख को देखकर प्रभावित नहीं होते हो, इसका मतलब आप असंवेदनशील इंसान हैं। ठीक है, आपको अनुभूति ही नहीं होती हो कि वो इतने कष्ट में, इतनी पीड़ा में है, तो इसका मतलब आप इनसेंसिटिव हैं। तो कह रहा जो रजिस्ट्रेशन है, अब इसको मैं सीधा यहां से जोड़ सकता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है ये है इनसेंसिटिव। ठीक है, ये बिल्कुल असंवेदनशील है। और रजिस्ट्रेशन किसका, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पुलिस केसों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, केसेस का रजिस्ट्रेशन, और किस चार्ज पर, षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप को लेकर बहुत सारे जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो असंवेदनशील है। आगे कह रहा है ऑल्बेट, ऑल्बेट एक कंजंक्शन है, और शायद हमने कल वाले आर्टिकल में ही पढ़ा था, इसका मतलब होता है ऑल्दो या दो। क्या मतलब होता है, ऑल्दो या दो, यद्यपि। ठीक है, तो यद्यपि, अनसरप्राइजिंग, यद्यपि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक है, अनसरप्राइजिंग आश्चर्यजनक नहीं है। रेस्पॉन्स टू द लेजिटिमेट आउटरीच, रेस्पॉन्स के साथ में टू लगता है, रेस्पॉन्स टू का मतलब प्रत्युत्तर, किसका, द लेजिटिमेट का मतलब लीगल, वैलिड, जो चीज वाजिब है, लीगल है, वैलिड है, जो वैध है। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, आउटरेज का मतलब क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिग्नेशन, एंगर, रोथ, रिजेंटमेंट, गुस्सा। स्पार्क्ड, जो कि गुस्सा किसके द्वारा दिलाया गया, स्पार्क का वैसे चिंगारी होती है, स्पार्क का वैसे होता है उकसाना, तो वो गुस्सा जो कि भड़काया गया किसके द्वारा, बाय द वे, उस तरीके से, इन विच, जिसमें इट्स ऑफिशियल्स, इट्स ऑफिशियल्स जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके जो अधिकारी हैं, हैड हैंडल्ड, जिसने की हैंडल किया, द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम, रिजल्ट देख सकते हैं आप, इसका मतलब यहां तो नहीं लिखा मैंने, खैर इसका मतलब होता है अपशॉट, इसका मतलब होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है बैकवॉश, ये सब होते हैं इसका मतलब, है ना, कॉन्सिक्वेंस। तो जो परिणाम है किसके, द गैंगरेप, जो गैंगरेप हुआ था, एंड मर्डर, और हत्या हुई थी किसकी, दलित गर्ल की, कहां पर, हाथरस में। अब यहां तक का पूरा पढ़ाता हूं कि क्या कहना चाहता है ये, हमने मीनिंग जान ही लिए, सब कुछ देख ही लिया। अब देखो जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन जो है बहुत सारे केसेस के उत्तर प्रदेश में, किस चार्जेस पर, कॉन्स्पिरेसी और सिडिशन के चार्जेस को लेकर, ये इंसेंसिटिव है, यद्यपि ये सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसा हमेशा होता आया है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि रेस्पॉन्स टू लेजिटिमेट आउटरेज स्पार्क्ड बाय द वे, तो जिस तरीके से गुस्सा यहां पे जो भड़क गया है, जो एक वाजिब गुस्सा है, उसके प्रति जो एक रेस्पॉन्स है ना, जिसमें देखो क्या किया, गुस्सा कैसे भड़का, उस तरीके से भड़का जब इसके अधिकारी जो हैं, उन अधिकारियों ने, जो गैंगरेप और मर्डर हुआ था दलित गर्ल का हाथरस में, जिस तरीके से अधिकारियों ने उस केस को टैकल किया है, उसके प्रति जो गुस्सा आया है, उसके प्रति जो रेस्पॉन्स है, ये बात कहना चाह रहा है। एक बार फिर समझ में देखना, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो चार्जेस लगते हैं, किसी पर लगा दिया षड्यंत्र का आरोप, किसी पर लगा दिया राजद्रोह का आरोप, तो ये जो दायर किए जाते हैं इन आरोपों पर केस, ये बड़ा ही इनसेंसिटिव है, यद्यपि है अनसरप्राइजिंग। ठीक है, तो रेस्पॉन्स टू द लेजिटिमेट आउटरेज स्पार्क्ड बाय द वे, तो ये एक इनसेंसिटिव क्या है, ये देखो इंसेंसिटिव के बाद में ये जोड़ रखा है रेस्पॉन्स, ये इंसेंसिटिव यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहां पे नाउन है। तो ये एक असंवेदनशील रेस्पॉन्स है कि आप रजिस्टर कर लेते हो केसेस को षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप में, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये एक असंवेदनशील रेस्पॉन्स है। और किसके प्रति असंवेदनशील रेस्पॉन्स है, उस गुस्से के प्रति जो गुस्सा जायज है, और वो गुस्सा जिस तरीके से इसके अधिकारियों ने दर्शाया है। अधिकारियों ने क्या किया था, अधिकारियों ने हाथरस में जो एक केस हुआ था गैंगरेप और मर्डर का, इसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, उसके परिणामों को, उसको लेकर जो जायज गुस्सा है, उसके प्रति ये इनसेंसिटिव रेस्पॉन्स है, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे कहना चाहता है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन कौन सा, यूपी का, इज सीकिंग, ये चाह रहा है, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, SOUGHT, थर्ड फॉर्म भी होती है सॉट। तो राज्य प्रशासन चाह रहा है क्या, टू कन्वर्ट द आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब क्या होता है, आउटक्राई से मतलब होता है कोई विरोध, प्रोटेस्ट को बोल सकते हैं, ठीक है, आउटक्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट। तो राज्य प्रशासन जो है वो चाह रहा है इस प्रोटेस्ट को तब्दील करना, कन्वर्ट करना, एंड पॉलिटिकल एडवोकेसी, और राजनीतिक जो समर्थन है, एडवोकेसी का मतलब सपोर्ट करना,
इनटू अ प्यूटेटिव कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जो मतलब किस में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो कन्वर्ट करना चाह रहा है इस विरोध और राजनीतिक जो समर्थन है उसको किस में, प्यूटेटिव कॉन्स्पिरेसी में। प्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, तथाकथित कह सकते हो, या जो देखने पर लगता है, एपेरेंट हो, सीमिंग हो, उसको कह सकते हो। तथाकथित जो षड्यंत्र है, टू फोमेंट कास्ट डिस्कॉर्ड, किसके लिए, टू फोमेंट, फोमेंट का मतलब हो गया भड़काना या उकसाना। कास्ट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का झगड़ा, कास्ट का जातीय, तो जातीय झगड़े को उकसाने का षड्यंत्र नाम दे दिया आपने इसको। तो राज्य प्रशासन चाह रहा क्या है कि इस विरोध और राजनीतिक जो एडवोकेसी है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है राज्य प्रशासन। कन्वर्ट किस में कर रहा है, ये कह रहा है कि आप लोग जो ये गुस्सा दिखा रहे हो, आप लोग जो दलित लड़की का नाम लेके ऐसे आरोप लगा रहे हो, ये कहना है यूपी पुलिस प्रशासन का, वो जो आरोप हैं वो तथाकथित रूप से आप क्या कर रहे हो, आप इसको षड्यंत्र का नाम दे रहे हो। और षड्यंत्र कैसा, कि आप जातीय दंगा भड़काना चाहते हो, आप जातीय झगड़े भड़काना चाहते हो, और इस केस में कोई सच्चाई नहीं है। ये यूपी प्रशासन का, यूपी पुलिस का कहना है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस, मान लेना। तो टू बी, ये टू बी इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव को देखकर जब आप वर्ब लगाते हैं तो कैसी लगाते हैं, आप लगाते हैं प्रेजेंट, मतलब जो भी वर्ब है वो सिंगुलर में आएगी। मतलब कहने का मतलब ये सिंगुलर वर्ब आएगी जब भी आप इन्फिनिटिव या जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो देयर सीम्स, अब देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगना ही है, मतलब वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट से पहले आ रही है। तो इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त, रिकग्निशन का मतलब मान्यता या मान लेना या पहचान लेना। तो ऐसा लगता है कि ये अपर्याप्त रिकग्निशन है। क्या, दैट की इनिशियल अटेम्प्ट्स, के शुरुआती जो प्रयास है, इनिशियल का मतलब शुरुआती, एडजेक्टिव है, शुरुआती प्रयास जो हैं किस चीज के, डिनाई, इनकार कर देने के। दैट की एनी रेप टुक प्लेस, शुरुआत में क्या किया, आपने मना कर दिया कि कोई भी रेप हुआ ही नहीं, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल लीडर्स, और कौन सा प्रयास, प्रयास है टू प्रिवेंट, रोकने के, पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेताओं को, एंड द मीडिया, और मीडिया को किस चीज से रोकना, प्रिवेंट के साथ देखेंगे आप, फ्रॉम लगा हुआ है, ये आप जरूर से ध्यान रखें, काफी बार इसमें पूछा गया इसको, प्रिवेंट के साथ में, और बार के साथ में, और डी बार के साथ में, या फिर प्रोहिबिट के साथ में, ठीक है, या फिर एब्सटेन के साथ में। ये एक्चुअल में रोकना ही है सबके सब, एब्सटेन का परहेज करना तो भी रोकना ही है, और इसके अलावा रिफ्रेन के साथ में, इन सब के साथ में फ्रॉम लगता है। तो रोकने के सेंस में आप किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, ध्यान रखिएगा। तो मीडिया को रोकने का प्रयास किस चीज से रोकना है, मिलने से। मीटिंग क्यों आया, क्योंकि वो प्रेपोजिशन आ गया, तो मिलने से, किससे मिलने से, लड़के के परिवार से। तो इन अटेम्प्ट्स ने, इन प्रयासों ने, पॉइंटेड टू, पॉइंट के साथ टू लगता है, इशारा किया किस तरफ, एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, पोस्चर आपका कोई भी काम करने का तरीका है ना, व्यू पॉइंट कह सकते हो। होस्टाइल टू, जो कि अपोज्ड है, होस्टाइल का वैसे दुश्मन होता है, लेकिन यहां पे आप पढ़ेंगे अपोज्ड, अपोज्ड में भी टू लगता है, और होस्टाइल में टू लगा है, जो कि विपरीत है किसके, द डूइंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस, जो आप कह रहे हो कि पूर्ण न्याय की बात करते हो ना, उसके बिल्कुल विपरीत आपका रवैया है। फिर समझना, ऐसा लगता है देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकग्निशन, की ये चीज जो है अपर्याप्त रूप से रिकॉग्नाइज की गई है, कि मतलब ये इनएडिक्वेट रिकग्निशन है कि जो शुरुआती प्रयास किए गए थे, शुरुआत में प्रयास किए गए थे इस बात को दरकिनार करने के कि कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है, और प्रयास किए गए थे राजनेताओं को और मीडिया को रोकने का, किस चीज से, लड़की के परिवार वालों से मिलने से। तो इस चीजों ने, इन प्रयासों ने, जो शुरुआती प्रयास जो थे, इन्होंने इशारा किया किस रूप में, कि प्रशासनिक जो रवैया है वो रवैया कैसा है, कि पूर्ण न्याय करने की जो बात आप करते हो उसके बिल्कुल विपरीत रवैया यहां पे पेश किया गया है। इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, टू बी एक्सपेक्टेड हो गया पैसिव वॉइस। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की आप अगर एक्सपेक्ट करते हो, इसका मतलब आपने आशा लगा ली है उस चीज से। तो इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, कि ये केवल ये एक्सपेक्ट किया जाना था, ऐसी आशा की जानी थी, दैट की सच एन एटीट्यूड, की ऐसा कोई भी जो नजरिया है, ऐसा कोई भी रवैया है, वुड क्रिएट ए बैकलैश, वो क्या करेगा, बैकलैश क्रिएट करेगा। बैकलैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, किसके खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। तो ये कह रहा है कि
इस बात से एक ही बात यहां पे संभव नजर आ रही थी कि राज्य जो सरकार है या प्रशासन है वो इस तरीके से पेश आ रहा है, तो इसका मतलब इससे एक ही एक्सपेक्ट किया जाना था, ये बात बिल्कुल एक्सपेक्ट की जानी थी, ऐसा अंदाजा लगाया जाना था पहले से ही कि ऐसा कोई जो रवैया है सरकार का वो निश्चित रूप से राज्य सरकार के खिलाफ क्या पैदा कर देगा, नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया, कि लोग यहां पे राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोशित हो जाएंगे। ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत बात कर रहे थे, इनको जस्टिस से कोई मतलब नहीं था, ये कंप्लीट जस्टिस से बिल्कुल विपरीत अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोशित होना लाजमी था, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाना लाजमी था। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, द ओनली वे, एकमात्र तरीका, द ओनली का मतलब केवल होता है, द ओनली लगा देते हो तो इसका मतलब एकमात्र, वे का मतलब तरीका, तो एकमात्र तरीका टू रिस्टोर इट्स इमेज, इट्स यहां पे सरकार के लिए आ रहा है, राज्य सरकार, यूपी सरकार के लिए। रिस्टोर का मतलब पुनर्बहाल करना। अब देखो राज्य सरकार की छवि जो है वो धूमिल हुई है निश्चित रूप से, तो इस धूमिल हुई छवि को फिर से सही करने का एकमात्र तरीका, क्या तरीका है भाई? वो तरीका इज लगा रखा है इसको देखकर, टू डिस्प्ले एम्पैथी। देखिए, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी में क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को मान लो चोट लगी तो आप भी कहते हैं ओह मैं भी दुखी हूं आपकी चोट को देखकर, ठीक है। आप एम्पैथी में क्या करते हैं कि उसको चोट लगी तो आप ये फील करते हैं कि मुझे भी चोट लगी है, जैसा वो दर्द में है वैसा दर्द में आप भी हैं, वो एम्पैथी। तदानुभूति कहते हैं, जैसी अनुभूति में आपको हुई है वैसी अनुभूति मुझे भी हुई है, उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो कह रहा है कि एकमात्र तरीका जो है अपनी इमेज को सुधारने का वो तरीका है टू डिस्प्ले एम्पैथी, कि आप जो दुख दर्द यहां पे झेला है वो दुख दर्द आप भी महसूस करें फॉर द विक्टिम, है ना। एम्पैथी किसके लिए? पीड़िता के लिए, जो पीड़िता का परिवार है उसके लिए, वही दुख दर्द आप भी महसूस करें। एंड ट्रीट प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट जो कि चाह रहे हैं कि जस्टिस मिले, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, तो वो विरोध, वो आउटक्राई पढ़ा था ना हमने, वो आउटक्राई जो कि चाह रहे हैं कि जस्टिस मिले, उस आउटक्राई को कैसे ट्रीट करें? उसको ट्रीट करें एज लेजिटिमेट, कि ये बिल्कुल लीगल है, इनका प्रोटेस्ट है बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल हम भी सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सरकार इस प्रकार से सामने आएगी तो ही इनकी छवि सुधर पाएगी, वरना इनकी छवि नहीं सुधरेगी। इवन दो, यद्यपि द सस्पेक्ट्स नेम्ड बाय द 19 वर्षीय लड़की, उसके द्वारा जिन सस्पेक्ट्स का नाम लिया गया, सस्पेक्ट्स का मतलब जिन पर संदेह है कि इन्होंने रेप किया, इन्होंने मर्डर किया, उन सस्पेक्ट्स का जो नाम लिया गया, यद्यपि, इवन दो का मतलब यद्यपि, जिन सस्पेक्ट्स का 19 साल की लड़की के द्वारा नाम लिया गया बिफोर हर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले, इन अ दिल्ली हॉस्पिटल, एक दिल्ली के अस्पताल में, उन सस्पेक्ट्स को हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड एफआईआर इंक्लूड्स, और जो एफआईआर है उसमें शामिल है, उस एफआईआर में क्या शामिल है? द चार्ज ऑफ गैंगरेप, उसमें आरोप भी लगा हुआ है कि गैंगरेप का आरोप है। बात समझना, ये इवन दो से जोड़ रहा है, इसका मतलब है कि दो विपरीत बातें यहां पर देखने को आपको मिलेंगी। एक बात आपने की कि यद्यपि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ आरोप भी गैंगरेप का लगा दिया गया है, अब क्या बात करेंगे? फिर भी बिल्कुल विपरीत। देयर आर क्लियर साइंस, बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, क्लियर साइंस को देखकर आ रहा है, दैट की द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, इज अडॉप्टिंग, वो अपना रही है, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, क्या? ड्यूबियस टैक्टिक्स, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, है ना, संदेहास्पद। टैक्टिक्स का मतलब रणनीतियां, तरीके, कि यूपी सरकार जो है संदेहास्पद तरीके अपना रही है, किसको, किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। क्या चीज रोकने के लिए? व्हाट इट सीज, जो ये देखती है। एक तो देखो इट को देखकर सीज है, एक व्हाट इट सीज को देखकर पूरा ये एक क्लॉज बनाया गया है, जिसको वो देखती है किस रूप में? एज द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर कर देना, बिल्कुल स्पष्ट कर देने का प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इटसेल्फ, जो लोगों की राय है अपने खिलाफ, उसका। बात समझ आ रही है? समझना ये कहना चाह रहा है, यद्यपि जिन सस्पेक्ट्स का नाम लिया गया था 19 वर्षीय लड़की के द्वारा अपने देहांत से पहले एक दिल्ली के अस्पताल में, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें जो आरोप है उसमें गैंगरेप का आरोप भी लगा दिया गया है, फिर भी बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यूपी सरकार जो है वो ऐसी नीतियां अपना रही है जो संदेहास्पद है, डाउटफुल है। किस लिए? रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? लोगों की राय, जो लोगों की राय सरकार के खिलाफ बनी हुई है ना,
उस राय साफ नजर आ रहा है कि लोग आक्रोशित हैं, तो उसको रोकने का प्रयास कर रही है यूपी सरकार, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ठीक है, आपने गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है, एफआईआर भी दर्ज कर दी, ठीक है, आरोप भी वही लगाया है, लेकिन सरकार की नीतियां कुछ अलग नजर आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको अच्छे से, ना। और आप लोग इसको शेयर तो कर दिया करो यार, शेयर करोगे तभी तो लोग आएंगे, देखेंगे, थोड़ा सा हौसला मेरा भी बढ़ेगा। अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ये समझिए। आप सपोर्ट करेंगे और बेहतर करने का प्रयास मैं कर पाऊंगा। आप जरूर से इसको शेयर करें। आगे देखो क्या जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग दैट द फॉर्मेशन ऑफ एन एसआईटी। एसआईटी क्या होता है? ये एक स्टैंडिंग कमिटी होती है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि रिकॉग्नाइजिंग, पहचानते हुए। अब रिकॉग्नाइजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, दैट की द फॉर्मेशन ऑफ एन एसआईटी। तो ये कह रहा है कि एसआईटी का गठन डिड नॉट हेल्प अंडू। ये मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि हेल्प अपने बाद में दो तरीके से वर्ब को यूज करता है, या तो 2+V0 फॉर्म में या फिर सीधा V0 फॉर्म में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 2+V0 होता है तो इंफिनिटिव होता है, केवल V0 तो बेयर इंफिनिटिव होता है। ज्यादा बार आप अगर देखेंगे तो V0 देखेंगे, ज्यादा बार आप देखेंगे बेयर इंफिनिटिव देखेंगे। तो ये पहचान करते हुए कि जो फॉर्मेशन है एसआईटी का, उसने मतलब कोई हेल्प नहीं करी किस चीज में, जो डैमेज हुआ था। और डैमेज किसका हुआ था? अब देखो, डैमेज जिसको हुआ 2 लगा है, सरकार की इमेज को, सरकार की इमेज की जो हानि हुई है, सरकार की जो छवि खराब हुई है, उसको सुधारने में कोई हेल्प नहीं मिली एसआईटी के गठन से। तो कह रहा है इस बात की पहचानते हुए, इस बात को जानते हुए, इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए कि एसआईटी का गठन किया सरकार ने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, लेकिन इससे भी सरकार की छवि सुधरी नहीं है। अंडू का मतलब जो भी किया है उसको अन किया करना। द चीफ मिनिस्टर रेकमेंडेड अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अब सरकार की छवि नहीं सुधरी तो कुछ और प्रयास करे। क्या प्रयास किए यूपी सरकार ने? योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर दी, रेकमेंड कर दिया, सिफारिश कर दी कि सीबीआई जांच करवाएंगे कि छवि सुधर जाए। आगे देखो, हाउएवर, हालांकि, इवन दैट, ये भी, ये जो सीबीआई को जांच सौंपने की जो बात है, इससे भी केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से मिलना, संयोगवश मिलना। एज ए मूव टू फोब ऑफ। फोब ऑफ क्या होता है? फोब ऑफ से मतलब होता है, ये देखो दे रखा है, इवेड और अवॉइड, बचना। कि ये भी एक ऐसा प्रयास लगा टू फोब ऑफ, बचने का, एनी एडवर्स ऑर्डर, किसी भी विपरीत आदेश। एडवर्स का मतलब विपरीत। फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि कहीं कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो यूपी का कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कहीं वो कोई विपरीत आदेश ना दे दे, इससे बचने का ही प्रयास साबित हुआ ये भी, है ना। विच हैज टेकन, विच किसके लिए आ रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। जिसने की, लिया है। शियो मोटो का मतलब होता है अपने आप, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, ऑफ द मैटर, इस मैटर का, जिसने अपने आप से ही संज्ञान। एक तो क्या होता है, आप जाके कोर्ट में किसी के खिलाफ केस दायर करो, एक कोई केस कोई भी कोर्ट अपने खुद ही ले ले कि आपने दायर नहीं किया, फिर खुद ही उसका संज्ञान ले ले, खुद ही उसकी प्रक्रिया शुरू कर दे, वो होता है सियो मोटो कॉग्निजेंस। बात समझ में आ रही है? देखो, कह रहा है कि भाई छवि सुधारने का प्रयास, एसआईटी गठित करी, कुछ नहीं फर्क पड़ा छवि पर। सीबीआई की जांच सौंपने की बात करी, नहीं फर्क पड़ा। सीबीआई की जांच आपने सौंपी, वो भी ऐसा लगा कि जैसे ये भी एक ऐसा मूव है कि आप बचना चाहते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी नेगेटिव एक ऑर्डर से। आप नहीं चाहते कि कोई आपके खिलाफ कोई आदेश निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वो कोर्ट है जिसने कि इस मामले की खुद संज्ञान ले लिया था। आगे देखें, रिमार्क्स बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। जो टिप्पणियां हैं, रिमार्क्स हैं, किसके द्वारा? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा। टू द इफेक्ट, इस इफेक्ट में, है ना। तो रिमार्क्स जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, टू द इफेक्ट, इस मतलब टू द इफेक्ट का मतलब इस मामले में, दैट की देयर वाज नो एविडेंस। एविडेंस का बहुवचन नहीं बनता है, बताया है मैंने काफी बार। एविडेंस को देखकर देखिए, यहां पे वॉज है क्योंकि ये इन्वर्जन है, देर से स्टार्ट हुआ है, कि कोई भी प्रमाण नहीं था रेप का, ठीक है। साइटिंग द, साइटिंग मतलब हवाला देते हुए, कहते हुए, द एब्सेंस ऑफ सीमन इन स्वैब। स्वैब का मतलब फोहा होता है, रुई, या फिर कहें घाव को साफ करने के लिए जो कॉटन होती है ना, बैंडेज होती है, स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं स्वैब। सीमन का मतलब वीर्य होता है। तो साइटिंग द एब्सेंस ऑफ सीमन इन स्वैब्स टेकन फॉर फोरेंसिक एनालिसिस, कि जो यहां पे जांच की गई थी, फोरेंसिक जांच करने के लिए, फोरेंसिक विश्लेषण करने के लिए जो यहां पे स्वैब लिया गया था, उसमें कोई सीमन
उपस्थित ही नहीं मिला, इसका मतलब ये रेप को नकारता है। तो कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा टिप्पणी आई इस संदर्भ में, टू द इफेक्ट का मतलब इस संदर्भ में, इन दिस कंटेक्स्ट, कि कहीं पर भी रेप का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ये हवाला दिया इसमें कि भाई जो भी स्वैब सैंपल यहां पे स्वैब लिए गए थे फॉरेंसिक एनालिसिस के, उसमें सीमन की एब्सेंस मिली है, इंडिकेटेड। तो ये जो है रिमार्क्स, इन्होंने ये संकेत किया है एन ऑफिशियल रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? अनविलिंगनेस। क्या मतलब होता है? अनविलिंगनेस, अनिच्छा। भी आप किसी चीज में अगर अनिच्छुक हैं तो आप रिलक्टेंट हैं। ठीक है, तो ये यहां पे इसने संकेत किया है, टिप्पणियां जो आई हैं, ये जो बात आई है निकल कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुंह से, इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो अनिच्छुक हैं किस चीज के लिए? टू एक्नॉलेज, मान लेने के लिए। एक्नॉलेज का मतलब मान लेना। क्या मान लेने के लिए? द गैंगरेप पार्ट ऑफ द ऑफेंस, की इस अपराध में गैंगरेप भी हुआ था। अपराध है, मर्डर हो गया, मान रहे हैं, लेकिन गैंगरेप हुआ था ये नहीं मान रहे हैं। ऑफेंस का मतलब अपराध। लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट, जो हाल ही की रिपोर्ट्स हैं वो दर्शाती हैं, रिपोर्ट्स को देखकर सजेस्ट है ना, रिपोर्ट्स प्लूरल है इस कारण सजेस्ट है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट्स हैं वो दर्शाती हैं दैट अ जर्नलिस्ट ऑन हिज वे टू हाथरस, कि एक पत्रकार जो जा रहा था हाथरस, है ना, एंड 3 अदर्स, और 3 और लोग थे, उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। डिटेन का मतलब रोक लेना, जेल में डाल देना, है ना, डिटेन का रोकना भी होता है। उनको रोक लिया गया। दे आर ऑल्सो सोट टू बी लिंक्ड टू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। दे, ये जो लोग थे, आर ऑल्सो सोट, मतलब सोट का चाहना, तलाशना, मांगना, पूछना, ये होता है। उनका ये भी चाहा गया है टू बी लिंक्ड टू, कि उनको जोड़ दिया जाए, लिंक के साथ टू लगता है, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक संगठन है, हुज नेम केम अप, जिसका नाम, हुज क्या? इसका नाम, इस संगठन का नाम, केम अप आया था ऊपर, इन कनेक्शन विद, किससे जुड़ाव में, किससे कनेक्शन में? रिसेंट राइट्स, हाल ही के दंगों में, एन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, और सरकार के खिलाफ जो विरोध थे उनमें। बात समझ रहे हो? आपने गिरफ्तार कर लिया और आप देखो, आपकी नीतियां देखो, आप उनको भी किससे जोड़ना चाह रहे हो? आप उनको जोड़ना चाह रहे हो इस संगठन ने। ये संगठन कौन सा है? जो हाल ही में दंगे हुए थे और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, उनमें इस संगठन का नाम था। तो ऐसा करके क्या करना चाहते हो? आप वहां पे आरोप लगाना चाहते हो कि कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये राजद्रोह का आरोप लगाना चाहते हो। यही तो प्रक्रिया है इनकी। आगे देखेंगे। दिस रेजेस द सस्पिशन ऑफ एन अटेम्प्ट, ये जो चीज है रेजेस, ये खड़ा करती है, उठाती है, द सस्पिशन, संदेह, ऑफ एन अटेम्प्ट, संदेह किसका? एक प्रयास जो किया है उसका। प्रयास किसका है? टू कंट्रोल, नियंत्रित करने का। क्या नियंत्रित करने का? द नैरेटिव, कथानक, पूरी कहानी, ये जो पूरा माजरा है। बाई रिजोर्टिंग टू, और कैसे? सहारा लेके। रिजोर्ट टू का मतलब होता है हैव रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू मतलब सहारा लेके। तो ये जो है वो एक प्रयास, मतलब ये उठाता है संदेह। संदेह किसका? एक प्रयास का। प्रयास किसका? कंट्रोल करने का। कंट्रोल किसको करना है? कहानी को। कहानी को कैसे कंट्रोल करना है? कि आप एक नमूना, टेम्पलेट का मतलब कोई भी बात बार बार में आप कहते हो। आपने टेम्पलेट, जैसे मोबाइल में टेम्पलेट्स देखे होंगे, तो वो फ्रेज बार बार में आप यूज करते हो, उसी को बोलते हैं टेम्पलेट। तो ये है बार बार में एक ही बात यूज करके, ऑफ आइडेंटिफाइंग मेंबर्स ऑफ ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। टेम्पलेट किसकी? आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की। मेंबर्स को, किसके मेंबर्स? कि एक सांप्रदायिक या सामुदायिक संगठन के मेंबर्स हैं। एज एलेज्ड कॉन्स्पिरेटर्स, किस रूप में? एलेज्ड, तथा कथित, रिपोर्टेड या फिर परपर्टेड, कॉन्स्पिरेट, षड्यंत्रकारी, एंड इंस्टिगेटर्स, और उकसाने वाले, और वायलेंस, हिंसा को। मैंने कहा था ना, यही आरोप लगाओगे लास्ट में कि कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये यहां पे संदेह उठाती है कि आप प्रयास कैसा कर रहे हो? आप इस पूरी कहानी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। और वो कैसे प्रयास कर रहे हो कंट्रोल करने का? कि आप यहां पे वही आपकी घिसी पिटी बातें, वही हैकनेड और क्लिशे आप यूज कर रहे हो, वही टेम्पलेट यूज कर रहे हो, कि आप इन मेंबर्स की पहचान करना चाहते हो, एक ऐसे संगठन से जोड़ना चाहते हो, किस रूप में? तथाकथित रूप से आप कहना चाहते हो कि ये हिंसा को भड़का रहे थे, ये षड्यंत्र रच रहे थे, इस रूप में। द टेम्पलेट इंक्लूड्स, अब ये जो बात है ना टेम्पलेट की, आप क्या कहते हो? आप बार बार में क्या बात कहते हो? वो बात उसमें इंक्लूड करते हैं द यूज ऑफ पिनल प्रोविजंस। पिनल का मतलब दंडनीय, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, रिलेटिंग टू का मतलब संबंधित है, सिडिशन का राजद्रोह, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र,
एंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का अनुमान ऑफ ए थियरी, एक थियरी समझते ही हो, एक कोई भी थियरी है, सैद्धांतिक रूप है, दैट ऑल प्रोटेस्ट, की सारे के सारे जो विरोध है, एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, सारी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूट अ प्लॉट, वो मतलब एक षड्यंत्र का निर्माण करती है, कॉन्स्टिट्यूट बनाती है, टू ओवरथ्रो, ओवरथ्रो टॉपल करना, ब्रिंग डाउन करना, उखाड़ फेंकना, टॉपल या ब्रिंग डाउन, उखाड़ फेंकने को बोलते हैं ओवरथ्रो, द गवर्नमेंट, सरकार को। बात समझना, ये जो टेम्पलेट है कि बार बार में आप बात कर रहे हो ना कि एक ही आरोप लगाते हो, कुछ भी आपके खिलाफ बोल दो, कहीं भी डिसेंट समझ में आ गया, आप सीधा आरोप क्या लगाओगे, राजद्रोह का आरोप, कि आप तो राजद्रोह कर रहे हो, कभी भी आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो इसमें शामिल है क्या कि आप दंडनीय प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हो, राजद्रोह से संबंधित, षड्यंत्र से संबंधित, और एक जो थियरी का प्रोजेक्शन है, एक जो अनुमान है, कौन सा अनुमान, कि सारे के सारे जो विरोध हैं और सारी के राजनीतिक एक्टिविटी जो है इसके खिलाफ, उसमें समझ में ये आता है सरकार के खिलाफ कोई एक्टिविटी चलती है या विरोध चलता है तो वो निर्माण करता है एक षड्यंत्र का, और षड्यंत्र कौन सा, कि आप सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो, ये आरोप लगाओ और बरी हो जाओ हर चीज से, है ना। ये सब चीजें क्या है आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है, हालांकि सब सरकारों में ही था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है कि कहीं पर भी नजर आया कि आपने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, वहीं पर आपको एक तमगा दिया जाएगा कि आप राजद्रोही हैं, आप षड्यंत्रकारी हैं, फिर आप लेकर बैठे रहे अपने आरोपों को, आपकी आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये सरकार आवाज को दबाने का प्रयास करती है, ये गैग करने का प्रयास करती है। आगे देखिए, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अगर मान लो सरकार होती कोई रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्ड करने वाली, कुछ मतलब इसके प्रति प्रतिक्रिया देने वाली सही सरकार होती, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती अपनी, तो ऐसी सरकार जो है वुड हैव एंडेवर्ड, याद आ रहा है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से क्या पढ़ा था, ऐसा किया गया होता। तो अगर कोई रेस्पॉन्सिव सरकार होती, जिम्मेदार सरकार होती, तो वो प्रयास करती, एंडेवर का मतलब प्रयास करना, क्या प्रयास करती, टू एक्सटेंड ए हीलिंग टच, हीलिंग टच का मतलब, हीलिंग का मतलब उपचार करने वाला, टच का मतलब स्पर्श, मतलब यहां पे अपना हाथ बढ़ाती, सहायता करती, यहां पे मरहम लगाती, मरहम लगाने का प्रयास करती, रीअश्योर द विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं उनको पुनर्आश्वासन देती, रीअश्योर करती, एंड रिजर्व इट्स रोथ, और अपना गुस्सा बचा कर रखती, किसके लिए, ऑफेंडर्स, अपराधियों के लिए। अगर यहां कोई रेस्पॉन्सिबल सरकार होती, लेखक की राय है भाई, ये कह रहा है लेखक, ये कहना चाहता है कि यहां पे अगर जिम्मेदार सरकार होती तो वो प्रयास करती मरहम लगाने का, जो यहां पे दुख कष्ट पीड़ा से गुजरा है परिवार, वो लड़की मर गई है, कितना बड़ा दुख उन पे आ गया होगा, सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो ये जो एक सरकार अगर ऐसी होती तो प्रयास करती उनको मरहम लगाने का, उन पीड़ितों को रीअश्योर करने का कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, टेंशन मत लो, और अपना गुस्सा किसके लिए बचा के रखती, अपराधियों के प्रति गुस्सा दिखाती। इंस्टीड, इसकी बजाय जो आदित्यनाथ सरकार है वो क्या कर रही है, वो फोकस कर रही है, फोकस में ऑन लगेगा, ब्लेमिंग पॉलिटिकल लीडर्स, किसका फोकस कर रही है, वो राजनेताओं को यहां पे ब्लेम कर रही है ना, आरोप लगा रही है। प्रेशरिंग द विक्टिम्स फैमिली, जो पीड़िता का परिवार है उस पर दबाव बना रही है, एंड प्रिवेंटिंग द इमरजेंस, और इमरजेंस का मतलब उभरना, ऑफ ए यूनाइटेड वॉइस, और अगर कोई एकजुट होकर कोई आवाज उठाता है तो उसको रोकने का प्रयास कर रही है, अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, किसके खिलाफ आवाज उठाता है, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, तो उसको रोकने का प्रयास कर रही है। अटैक्स ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, मतलब जो एक तबका समाज का है जो हाशिए पर है, जो मतलब कहें कि शोषित एक तबका है, उस तबकों पर अटैक हो रहे हैं, एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट एन अनरीजनरेट कास्ट हायरार्की वाज ऑन सोसाइटी। और डिवास्टेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, विनाशकारी प्रभाव, जो कि एन अनरीजनरेट, रीजन का मतलब फिर से उत्पन्न करना, अनरीजनरेट तो कि उत्पन्न नहीं हुआ है, जो जैसा है वैसा का वैसा, ये कुछ नया नहीं हुआ है। कास्ट हायरार्की का मतलब है जो जातीय पदानुक्रम होता है, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम, एक व्यवस्था होती है, निचली जात, उच्च जाति, ये सब व्यवस्थाएं समाज में होती है, तो उसका इफेक्ट जो समाज पर पड़ा है, एक बार समझना फिर से, इफेक्ट को देखकर रोना आ रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि यहां पे सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आती, यहां सरकार गुस्सा दिखाती अपराधियों के खिलाफ, लेकिन इसकी बजाय आदित्यनाथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है किस पर, राजनेताओं को दोष दे रही है, विक्टिम के परिवार पर प्रेशर बना रही है, और रोक रही है किसको, कि कोई भी अगर वॉइस खड़ी हो रही है, यूनाइटेड वॉइस अगर आ रही है ना, उसका इमरजेंस है कि एकजुट होकर कोई आवाज उठा रहा है सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, उसको रोकने का प्रयास कर रही है, ठीक है।
और यहां पे और क्या हो रहा है, अटैक्स ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो और जो आवाज उठ रही है किसके खिलाफ, जो हमले हो रहे हैं, जो समाज शोषित तबका है उस पर, तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रही है। और जो विनाशकारी प्रभाव है समाज पर किसका, जातीय व्यवस्था का, उच्च जाति निचली जाति ये मानते हैं आज भी, असमानता जो है उसके खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, उसके खिलाफ जो प्रभाव है विनाशकारी प्रभाव उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, उसको रोकने का प्रयास कर रही है। बात समझ में आ गई। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, एक नंबर को ई से कनेक्ट करेंगे, ये होता है सचेतता। हायरार्की का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, हायरार्की का मतलब कौन सा देंगे इसमें से, ग्रेडिंग, ए है ना, पदानुक्रम। फिर सियोमोटो का मतलब है ऑन इट्स ऑन, अपने आप से, डी। डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, बी। और बैकलैश का मतलब है नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें ट्रांसलेशन की, परिस्थिति अच्छी हो रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, परिस्थिति अच्छी हो रही है। तो आपको मैं आज सिखा रहा हूं गेटिंग प्लस जो भी आपको लगाना है एडजेक्टिव वो, है ना। परिस्थिति अच्छी हो रही है, परिस्थिति जटिल हो रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होना। परिस्थिति गंभीर हो रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग सीरियस, है ना, जो भी हो रही है वैसे। इसकी जगह थिंग्स भी कर सकते हो, अगर सिचुएशन ना लगाओ थिंग्स लगाओ तो आर कर देना। परिस्थिति गंभीर हो रही है, द थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। इससे पहले था परिस्थिति जटिल हो रही है तो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। परिस्थिति अच्छी हो रही है, द थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। बात करेंगे प्रेपोजिशन की। ही जंप्ड ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से कूद गया, तो घोड़े का उसका संपर्क टूट गया, उसमें ऑफ लगेगा, इसमें भी ऑफ लगेगा। पत्तियां जो है पतझड़ में पेड़ से टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना, तो पत्तियां और पेड़ का संपर्क टूट गया, ऑफ लगेगा। वी आर गोइंग ऑफ द मेन टॉपिक, मुख्य मुद्दा है उससे भटक गए, तो मुख्य मुद्दे से अपना संपर्क टूट गया, ऑफ लगेगा। तो ऑफ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सेपरेशन के लिए। जब भी आप सेपरेशन की बात करते हो, अलग होने की बात करते हो, वहां पे OFF का प्रयोग करते हैं। तो शेयर कर दो भाई अधिक से अधिक, और जो भी लाइव है उसे लाइक कर दीजिए। और अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे, बहुत अच्छे से सेशन और बेहतर चलेगा। हमेशा इसको इंप्रूव करने का मेरा प्रयास रहा है, और भी अपडेशन आपको नजर आएंगे जल्दी ही। तो चलिए मुलाकात होगी अब कल नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।